नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बांग्लादेश का यूनुस, यूनुस तो पूनस जिसको मैं बोलता हूँ, बट बांग्लादेश के यूनुस की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट आई है। और ये बड़ी अनाउंसमेंट आई है पाकिस्तान की तरफ से। और पाकिस्तान अब बांग्लादेश का बहुत अच्छा दोस्त है, ये तो हमको पता है। लेकिन पाकिस्तान का कि अभी ये फॉरेन सेक्रेटरी इस टाइम पे बांग्लादेश में विजिट कर रही है। इसी टाइम पे पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश ने एक मांग करी है। उन्होंने बोला है कि साहब, जो 1971 के पहले का आपके जो हमारे एसेट्स आपके पास हैं 4.52 बिलियन डॉलर्स के, वो जरा आप वापस कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और सब कुछ हम अपने रिलेशंस को पूरी तरह से आगे लेके जा सकेंगे। कैन यू इमेजिन, ये उसी दिन पे लेके आते हैं इस टॉपिक को जब इनकी फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान की वहां विजिट कर रही है। पता है कि भैया पाकिस्तान के पास ढेला है नहीं। इट इज नॉट अनएबल टू पे, इट इज गोन नेवर गोन टू पे। बट फिर भी ये चीज बाहर लेके आते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर और बांग्लादेश के बीच में जो रियलिटी है, ये बहुत अनोखी है। अनोखी ऐसे है कि अभी बांग्लादेश वाले, कैन यू इमेजिन दिस, लुक एट द मेंटालिटी। बांग्लादेश वाले इसको मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं क्योंकि बोलते हैं कि बांग्लादेश को इसमें बड़ी लेवरेज मिलेगी विद रिगार्ड्स टू नेगोशिएशंस। वेल, दे डोंट नो द पाकिस्तानीज, बट इन एनी केस यूनुस की हालत थोड़ी खराब चल रही है। देखिए, थोड़ी तीन चार चीजें मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो हुई हैं। पहले तो 3 रशियन वॉरशिप्स हैव डॉक्ड इन चिटागोंग। 3 रशियन वॉरशिप्स ने आके चिटागोंग में अपना एंकर डाला है और फ्रेंडली विजिट की तरफ से वो यहाँ पर आई हैं। नाउ यहाँ पर देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं, इसके पीछे एक स्टोरी है। जो स्टोरी अभी धीरे धीरे करके उभरेगी, जहां पर भारत का अभी गेम शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर रशियन वॉरशिप आई है तो बिना आपके साथ तो आई नहीं होगी। यूनुस चाइना, आर्मी जो बांग्लादेश की है वो रशिया, और फिर रशिया के साथ कौन है, तो फिर आप देख लीजिए क्या गेम होने वाला है यहाँ पर। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बट धीरे धीरे करके ये खुलेगा। सो आई एम गोइंग टू डू अ सेपरेट डिस्कशन ऑन दिस। मैंने रिक्वेस्ट करा है कर्नल अजय रैना को, क्योंकि यहाँ पर ये गेम अभी खुलना शुरू हुआ है। ये चीज याद करिए कि तुलसी गाबड़ जब यहाँ पर थी, उनकी मीटिंग हुई थी शेख हसीना के साथ। एंड दिस मीटिंग वाज आल्सो अटेंडेड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल। काफी दरवाजों के पीछे, कोई कोई रीड आउट नहीं, कोई कुछ नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ओपनली कोई इसके बारे में एक्नॉलेज भी नहीं करेगा कि ये मीटिंग हुई थी। बट द मीटिंग डिड हैपन। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप इसको देखेंगे कि ये मीटिंग के बाद काफी सारी चीजें खुलनी शुरू हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने सबसे पहला जो थप्पड़ मारा उसको, कि भाई ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बंद। और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के चक्कर में बांग्लादेश ने बोला हम आपसे यान इंपोर्ट नहीं करेंगे। मत करो भाई, थैंक यू सो मच, हमारी अपनी इंडस्ट्री है, हम चला लेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। द बेस्ट थिंग इज नाउ, ट्रांसशिपमेंट के चक्कर में जो इनके वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इनकी गवर्नमेंट है, वो तो बोल रही है भैया हमको तो धेले का फर्क नहीं पड़ेगा, नथिंग विल हैपन टू अस, बल्ले बल्ले, एवरीथिंग इज फाइन, पाकिस्तान जिंदाबाद एंड चाइना जिंदाबाद, हम देख लेंगे। लेकिन उनके इंडस्ट्रियलिस्ट सबकी आंखें खुल रही हैं, बोल रहे हैं यार ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ है। आप इनके न्यूज़पेपर मीडिया आउटलेट्स में जाके देख लीजिए, कितने ही इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसके अगेंस्ट में काफी हद तक बोला है बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, प्लीज रिजॉल्व रिलेशन विद इंडिया, नहीं तो हम लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे। अभी इन्होंने यान शिपमेंट बंद कर ली है। नाउ बेस्ट थिंग इज, मुझे एक चीज बताओ, दिस इज लाइक कटिंग योर ओन नोज टू स्पाइट योर ओन फेस। भैया किसी और को मारने के चक्कर में अपनी नाक काट लेता हूं मैं, है ना। तो अब ठीक है, यूनुस को यही करना है तो बहुत बढ़िया है यार, वी वेलकम दिस। लेकिन सबसे बड़ी चीज, अब यार देखो यार, ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं हमारे बेचारे यूनुस के साथ। सबसे बड़ी चीज जो हुई वो मैं आपको भी दिखाता हूं। एक एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जहां पर यूनुस तो पुनुस ने जाके काफी लोगों के साथ मुलाकात करी। अब ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए थे कुछ फ्रॉडी। बांग्लादेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है तो अच्छे मतलब सीधे लोग थोड़ी आएंगे। ये आए थे फ्रॉडी। अब फोटो वोटो तो खिंचवा ली भैया, ये एक फ्रॉड है जिसका, आई मीन कैन यू इमेजिन। ये भाई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में थे, ठीक है, और ये ऐसे फ्रॉड हैं कि इनके फादर अभी सीएनजी का एक ऑटो रिक्शा चलाते हैं कोमिला डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कोई गलत चीज नहीं है, बाय द वे आई एम नॉट ट्राइंग टू डिग्रेड दैट, बट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इनके बेटे आए हुए थे।
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये पहली बारी नहीं है, ये पहले भी एक ऐसे स्पिन मार चुका है। इसने अपने आप को एक यूरो एशिया ट्रैवल्स का लीडर शीडर बताया था एंड उसके बाद पुलिस ने इसको अरेस्ट करा था फ्रॉड के ऊपर। तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था जहां पर यूनुस साहब गए थे एंड यूनुस साहब ने काफी सारे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करवाई अपने देश के अंदर और अपने देश का नाम रोशन करा। बांग्लादेश के बारे में तो अब भैया न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल आने शुरू हो चुके हैं कि भैया बांग्लादेश इज रीइन्वेंटिंग इन सेल्फ। जो इस्लामिस्ट हार्डलाइनर है वो ओपनिंग आ रहे हैं वहां पर। जॉन डैनियलोविच जब भी ये देखता है वो अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाता है, बोलता है यार मैंने इतना काम करा बांग्लादेश पे, अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स भी शुरू हो जाएगा तो कैसे चलेगा, दिस इज नॉट ऑल राइट। तो रोना शुरू हो जाता है यहाँ पर। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि भाई बांग्लादेश की अपनी मीडिया अभी बोल रही है कि यूनुस जो एक एंटी करप्शन के ड्राइव पे आया था उसके अपने आसपास वाले खूब सारी करप्शन कर रहे हैं, खूब सारे पैसे चुरा रहे हैं और साइड में लेके जा रहे हैं। और ये चीज तो भैया दिस इज नाउ वाइड इन दी ओपन टू द फैक्टर। आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले ना एक सेक्रेटेरिएट के बिल्डिंग के अंदर आग लगी थी। ये जो आग थी ना ये बड़ी गंदी सी लगी थी क्योंकि इस आग के अंदर चक्कर क्या हुआ था कि इस आग के अंदर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए थे जिसके बारे में काफी बांग्लादेशियों ने भी बोला था कि भाई साहब ये क्या है, इतने सारे डॉक्यूमेंट जो गायब होंगे ये कि इनका इनका इनकी भरपाई कौन करेगा। लेकिन उस टाइम पे इन ऑब्वियसली ये लोग कुछ बोल नहीं सकते थे। हालत दिस थिंग बिकॉज इनके अपने लोगों की चीजों को इन लोगों ने गेम खेल दिया। आज तारीख है 17 अप्रैल, ठीक है। अपनी करप्शन बाय द वे मैं पूरा जो बोल रहा था अपनी करप्शन को इन लोगों ने वहां पर जला दिया। आज तारीख है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल इज अ मुजीब नगर डे, ठीक है जी। मुजीब नगर डे जो पहली गवर्नमेंट थी एग्जाइल में जो बांग्लादेश में बनी थी वो बनी थी 10 अप्रैल 1971 को, नोन एज द मुजीब नगर गवर्नमेंट। 17 अप्रैल को पहली गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश वाज स्worn इन अंबागान विलेज, प्रेजेंट डे जो मुजीबुर नगर उपजिला मेहरपुर डिस्ट्रिक्ट। शेख मुजीबुर रहमान was appointed the president of this government। आज बहुत बड़ा दिन है इनके लिए, लेकिन दिखता है कहीं पे ये सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि यार ये वही हैं जिनको अपनी हिस्ट्री भूल गई है और ये अपनी हिस्ट्री पूरी तरह से रिपीट करने को तैयार है। अगर देखें अपनी हिस्ट्री इतनी रिपीट करने का इनको शौक है कि पाकिस्तानियों के पास वापस जा रहे हैं। यू कैन इमेजिन आफ्टर दैट व्हाट इज गोना हैपन टू देम। इनकी सड़कों के ऊपर आजकल केएफसी के ऊपर झगड़े चलते हैं, कोको कोला की बोतलों को फेंका जाता है, रील्स बनाई जा रही हैं जो कोको कोला पी रहे हैं उनको लाते लाते मार रहे हैं वहां पर। लड़कियों के साथ वहां पर क्या हो रहा है विच इज अनस्पीकेबल। एवरी डे देयर इज अ पुलिस प्रोटेस्ट ऑफ द अदर। अब तो क्या है, मैंने एक प्रोटेस्ट को देखा जहां पर यूनिफॉर्म स्टूडेंट थे, लाइट ब्लू कलर शर्ट डार्क ब्लू कलर पैंट। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड दैट वीडियो, मैं आपको भी दिखाता हूँ वो। उसके अंदर अगर आप देखेंगे कि भाई प्रोटेस्टर तो ठीक है भैया, आर्मी इज नाउ बेसिकली इन फ्रंट ट्राइंग टू फिगर दिस आउट, ठीक है। सो देयर आर प्रोटेस्ट फॉर समथिंग और द अदर एवरी डैम डे, एवरी डे। एंड पुलिस वहां पर साइड में खड़ी हुई है एंड आर्मी इज हैंडलिंग द गेम। सो या ओके, आई हैव दैट वीडियो, मैं आपको भी दिखाता हूँ ये। हैव अ लुक, दिस इज डेली बिजनेस। किसी ना किसी के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट चल रहा होता है वहां पर एंड दिस इज आई मीन इज बिकमिंग अ हैबिट और इसको मुश्किल हो रहा है इन लोगों को। लुक एट दिस, दे आर फायरिंग ब्लैंक्स। सो जो ब्लू वाले हैं ये पुलिस वाले हैं एंड द रेस्ट ऑफ दिस गाइज आर द आर्मी। गोली मारते यार।
दिस इज अ डेली अकरेंस इन बांग्लादेश, इसमें कोई नया चीज नहीं है, ये तो रोज ही रोज वहां पर कुछ ना कुछ किसी चीज के ऊपर लगे होते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, एंड यू फिगर आउट दैट दिस इज अ कंट्री विच इज नॉट स्टेबल एट ऑल। ठीक है, दिस इज अ क्लैश जो आर्मी की हुई थी विद द कोमिला पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के साथ, एंड वहां पर जैसे आपने बड़ी क्लियरली सुना कि ब्लैंक्स फायर किए जा रहे हैं, वो ब्लैंक्स हैं, रियल बुलेट्स हैं, डिफिकल्ट टू से, बट यही चीज अगर 6 महीने पहले शेख हसीना कर लेती तो आपको पता फिर क्या होता। जॉन डैनियलोविच से लेकर स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका, पता नहीं कितने कितने रिपोर्ट बन जाते हैं यहाँ पर। सो दिस इज द ग्राउंड रियलिटी इन बांग्लादेश एंड दिस इज नॉट गोइंग टू इंप्रूव एनी टाइम सून। ठीक है, लोगों को वहां पर चोटें लगी हैं, आई हैव द फोटोग्राफ्स, आई कांट शो इट हियर बिकॉज दे प्रीटी ग्रूसम। ये डेली लाइफ है इस कंट्री के अंदर, लेकिन जो वहां पर रेडिकल्स हैं दे आर नाउ फुल्ली ऑन बोर्ड कि भाई दिस इज द गेम। So this is something that we need to understand and we need to clarify. बट अगर आप ये बड़ी क्लियरली देखिए कि साहब पाकिस्तान से पैसे मांगना, तो आपको मेंटालिटी बड़ी क्लियरली दिखाता है। इसी बात में वीडियो को जरा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, ताकि उनको भी पता चले भिखमंगों से पैसे कैसे मांगे जाते हैं, बांग्लादेश से सीखिए। इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करते रहिएगा प्लीज यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। थोड़ी देर में मिलते हैं विद ओमकार चौधरी जी, जब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट व ममता बनर्जी और मोदी साहब की कुछ पॉलिटिक्स के बारे में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।